लेकर अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है और लगता है कि बीजेपी ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है, तो इस तरह से तंज कसा जा रहा है। हालांकि दूसरे जो उनके नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो तो कहते हैं कि वो सेंगोल राजशाही का प्रतीक है और इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। तो पूरी जो पार्टी है उसमें फिलहाल एक मत नहीं बन पाया है कि कहना क्या है, कंफ्यूज्ड है विपक्ष। ऐसा लग रहा है, सुजाता है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कोई रिएक्ट करता है, कोई किसी तरह से रिएक्ट कर रहा है, बल्कि एक पार्टी के भीतर ही अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और अंजलि का आप इस पर रुक कर लेते हैं। अंजलि, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है एक पार्टी के भीतर ही, जैसे हिमानी भी कहती नजर आई, अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। विरोध करना है और विरोध के लिए सीधे पता चल रहा है कि बस कुछ भी जो मनगढ़ंत मन में आ रहा है बोलते जाइए, ना देखना है कि वो वाजिब है या वाजिब नहीं है। बिल्कुल, देखिए ऐसा लगता है कि विरोध करने के बहाने नए नए ढूंढे जाते हैं। कोई भी कदम अगर उठाया जाता है भारत में, तो यहाँ देखा जाता है कि सीधे तौर पर विरोध शुरू हो जाता है। चाहे हम नई संसद भवन की बात कर ले और अब चाहे हम सेंगोल की बात कर ले कि जो कि राजदंड है, आखिर क्या बड़ी वजह रही कि उसे 1947 से इस तरह से अपने से दूर कर दिया गया, जिसका नामो निशान हमने सालों से नहीं सुना। और इसी बात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट भी किया है और सवाल किया है कि क्यों आखिर कांग्रेस भारतीय संस्कृति का इतना विरोध करती है, क्यों आखिर अपमान करती है, क्यों आखिर सेंगोल जैसा राजदंड जो कि सत्ता हस्तांतरित का प्रतीक माना जाता था, क्यों उसे एक चलने वाली छड़ के रूप में उसे माना गया और इसे यूं ही एक प्रयागराज के संग्रहालय में छोड़ दिया गया। क्योंकि प्रयागराज के संग्रहालय में ऐसा कोई राजदंड भी है, इस बात की जानकारी तब मिलती है जब इसके बारे में रिसर्च की जाती है, जब विद्वान इसके बारे में रिसर्च करके पीएमओ तक जानकारी देते हैं कि ऐसी राजदंड हुआ करती थी जो सदियों से चली आ रही थी, 8वीं शताब्दी से चली आ रही थी और सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता था। खुद इसे जब प्रधानमंत्री नेहरू ने स्वीकार किया था अंग्रेजों से, बिल्कुल आखिर क्यों भूल जाया गया। जुड़ी हुई चीजों पर भी अब आपत्ति उठाने लगा है विपक्ष। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, सुमित हमारे साथ जुड़े हो, सुमित के पास चलते हैं। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से एक के बाद एक सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं, तो वहीं सेंगोल को लेकर अब मनीष तिवारी की तरफ से बड़ा सवाल उठाते हुए कहा गया है कि सत्ता हस्तांतरित के इस तरीके के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई इसका सबूत नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। अब मनीष तिवारी की तरफ से सवाल उठाते हुए कहा गया है कि सेंगोल देने का कोई सबूत है ही नहीं। मनीष तिवारी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई तस्वीर भी नहीं है जो इस बात की पुष्टि यहां पर कर सके। कांग्रेस जो है वो लगातार सेंगोल की परंपरा को लेकर भी सवाल यहां पर उठाती हुई नजर आ रही है। अब मनीष तिवारी इस पर सवाल यहां पर खड़ा कर रहे हैं। जयराम रमेश जो है वो इसे बोगस बताते हुए यहां पर नजर आए थे और जाहिर है जिस तरीके से सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं उसे लेकर ये वही परंपरा है जिसकी शुरुआत जो है सत्ता हस्तांतरित के तौर पर जवाहरलाल नेहरू के तौर पर हुई थी। दीपेश हमारे सहयोगी जो है वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपेश, क्या इस बात को नकार रही है कांग्रेस कि सत्ता हस्तांतरण सेंगोल दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को? रोक रही हूं, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, क्योंकि लगातार जो बड़ी खबरें हैं वो आ रही है। नई संसद के उद्घाटन समारोह से विपक्ष के बहिष्कार पर बोले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। उद्घाटन एक ऐतिहासिक मौका है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि विरोध करने के लिए ये कोई सही वक्त नहीं है, समारोह में तो विपक्ष को भी आना चाहिए। सुजाता, बिल्कुल, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी यही कह चुके हैं कि सबको न्यौता दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये मौका जो है इस तरह का, ये राजनीति विरोध से बचना चाहिए, ये एक ऐतिहासिक मौका है और सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। ये राजनाथ सिंह ने कहा लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय बनने जा रहा है, विरोध करने वालों को पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए, आगामी 28 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करके भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए।